गुरु गोरखनाथ जी के आसान से व्रत, बिल्कुल आसान से व्रत कि भाई बहुत कम संख्या में हमें व्रत करने पड़े और बहुत ही आसान तरीके से हम व्रत कर लें। अक्सर क्या होता है कि मैं थोड़े से नियम टाइट बताता हूँ, कड़े नियम बताता हूँ, पर आज मैं आपके लिए बहुत आसान सा तरीका लेकर आया हूँ गुरु गोरखनाथ जी के व्रत करने का। आप इस तरीके से गुरु गोरखनाथ जी के व्रत कर सकते हैं, बहुत आसानी से व्रत कर सकते हैं और बिना बहुत ज़्यादा तामझाम के व्रत कर सकते हैं। तो मैं आपको आज व्रत करने का तरीका बताऊंगा और मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप गुरु गोरखनाथ जी के, गुरु महाराज जी के केवल 5 व्रत करके बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी के केवल 5 व्रत करके आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिएगा। गुरु महाराज के इस चैनल को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बनाए रखिएगा। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो झारवीर महाराज की, जय हो ददरेवा गांव की, जय हो बागड़ की सरकार की, जय हो भोलेनाथ मेरे शंकर महादेव आपकी सदा ही जय। तो भैया देखिए, सीधी सी बात है, केवल 5 व्रत की बात कर रहा हूं मैं। मात्र 5 व्रत करके आप गुरु गोरखनाथ जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए फंडा फिर वही है, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ, यहाँ जो संख्या हम बताते हैं, संख्या का मतलब ये नहीं होता कि आप यही व्रत करें या यही चीज़ होने वाली है। मतलब केवल मकसद केवल एक है कि आप बाबा की जो जोत है, बाबा का जो लगन है, वो अपने लगन को अपने मन में लगाइएगा, क्योंकि आपकी जो लगन जो आप मन में लगाते हैं उसी से ही सारे काम बनेंगे। 5 व्रत से नहीं बनेंगे, वो 5 व्रत किस भावना से हुए हैं, किस लगन से हुए हैं, उससे सारे काम बनेंगे। तो भैया अपने व्रतों को लगन से कीजिएगा, पूरी भावना के साथ कीजिएगा, तो 100% ये काम बनेगा। ये मेरा वादा है आपके साथ। तो चलिए बताते हैं 5 व्रत कैसे करने हैं। तो अब लगन भावना सब आपकी है, व्रत का तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो लेके गुरु गोरखनाथ जी का नाम बोलो, जय गुरु गोरखनाथ की। चलिए मैं बता देता हूँ आपको 5 व्रत करने हैं और वो व्रत करने हैं आपको 5 बृहस्पतिवार के दिन। किस दिन? बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आपको ये 5 व्रत करने हैं। और ये व्रत करने कैसे हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 5 दिन आपको जो व्रत कर रहे हैं, स्पेशल व्रत हैं ये बाबा गुरु गोरखनाथ जी के। बृहस्पतिवार को इसलिए मैंने दिन, स्पेसिफिक दिन बताया आपको कि बृहस्पतिवार के दिन करने हैं आपको। और उस दिन आपको पीला कपड़ा धारण करना है, यानी कि पीले वस्त्र धारण करने हैं, येलो रंग के, येलो कलर के वस्त्र धारण करने हैं आपको, ठीक है। मैंने हिंदी अंग्रेजी सभी भी मैं बता दें, जिसमें भी मैं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, ठीक है। आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं उस दिन। और उस दिन क्या करना है आपको कि बाबा महाराज की जोत लगानी है। सुबह सुबह आपको बाबा महाराज का धूना लगाना है। बाबा महाराज का छोटा धूना कैसे कर सकते हैं अपने घरों में, अगर छोटा घर है आपका, फ्लैट है, तो कैसे धूना कर सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दूंगा मैं, आप इससे देख लीजिएगा। तो आपको बाबा का धुनी करनी है, बाबा का धुना करके बाबा से प्रणाम करना है, बाबा को अपनी इच्छा बतानी है कि बाबा हम इस इच्छा पूर्ति के लिए आपके ये 5 व्रत कर रहे हैं महाराज, हमें इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति देना और ये व्रत पूर्ण कराना, ठीक है। आपको इस तरह से कह के बाबा महाराज से व्रत की पूर्ण करनी है। और उस दिन आपको पूजा के समय से लेके और शाम तक आपको येलो, यानी कि पीले वस्त्र धारण करने हैं उस दिन, ठीक है। पीले वस्त्र धारण करने हैं। अगर पीला वस्त्र ना हो तो कृपया ले आए। और अगर जैसे आप कहीं ऑफिस जाते हैं या कुछ भी करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, वहाँ पीला वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं आप, तो एक काम ज़रूर कीजिएगा उस दिन कि जब भी आप ऑफिस वगैरह के लिए जाएं, पूजा तो आपको पीले वस्त्र में करनी है, पर जब ऑफिस वगैरह के लिए निकलें तो आपके पास कोई ना कोई पीला कपड़ा ज़रूर हो, चाहे वो पीला रुमाल हो, ठीक है, पीली शर्ट हो, पीली पैंट, वट कोई भी एक कपड़ा आपका पीला ज़रूर होना चाहिए, आप अपने पास रखिएगा ज़रूर, ठीक है। ये 5 बृहस्पतिवार है, 5 गुरुवार, थर्सडे के दिन आपको ये व्रत करने हैं बाबा गुरु गोरखनाथ जी के। बाबा के आपने हाथ जोड़ लिए, बाबा के सुबह नहा धो के अपने, ठीक है, आपने बाबा की जोत कर ली, बाबा का धूना लगा लिया, धुनी लगा ली बाबा की, ठीक है। और उस दिन ना 5 बतासे का भोग भी लगाना है आपको धुनी में। जैसे धुनी लगाना हमने बताया हुआ है, उसकी पूरी मैं लिंक डाल दे रहा हूँ वीडियो के अंदर। फिर मैं बता दूँगा, जब आप करसी करते हैं छोटी, क्योंकि घर में कर रहे हैं, तो जब आप करसी अच्छे से लाल कर लेते हैं, उस करसी को लाकर उस पर 2 जोड़े लौंग के, यानी कि एक जोड़े में 2 लौंग होती हैं, तो 2 जोड़े मतलब 4 लौंग, 2 जोड़े लौंग के डालने हैं उसके ऊपर। 5 आहुति आपको सामग्री की डालनी है, सामग्री की 5 आहुतियाँ डालनी है। और 5 बतासे आपको उस पर चढ़ाने हैं भोग के तौर पर। 5 बतासे आपको उस पर भोग के तौर पर चढ़ाने हैं, ठीक है। सुबह में जब आप करसी कर रहे हैं, 5 बतासे आपको चढ़ाने हैं, ठीक। आपने कर लिया। अच्छा, अब उस दिन जो है आप व्रत करेंगे, पूरे दिन बाबा का ध्यान रखेंगे, पानी पी सकते हैं आप यहाँ तक कि आप उस दिन कोई छोटा मोटा
फलार मतलब फल खा सकते हैं, कोई भी चीज़ अलग से ना खाएं, उस दिन फल खा सकते हैं आप कोई भी एक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चुप चुप मतलब सुबह से लेकर शाम तक फल ही फल खाते रहे, नहीं, आपको व्रत रखना है और थोड़ा सा एक फल खा सकते हैं आप उसमें। ठीक है, और आपको जो है सुबह और शाम को जब आप घर वापस आ जाएंगे या घर पे ही हैं तो भी, और घर वापस आते हैं कहीं ड्यूटी से या बिजनेस से, तो शाम के समय आपको बाबा की जोत करनी है, दोबारा से बाबा के हाथ जोड़ने हैं। शाम के समय अग्यारी नहीं करनी है, जोत करनी है, बाबा के हाथ जोड़ने, अच्छे से बाबा के सामने बैठना है। और जो भी भोजन आप करने वाले हैं, जो भी फलार आप करने वाले हैं, जो भी जैसा भी, चाहे फल कर रहे हैं चाहे भोजन कर रहे हैं, तो भोजन में मैंने आपको बताया था हमेशा कि हल्के हल्के 2-3-4 पराठे बना सकते हैं, थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं। तो वो भोजन में से थोड़ा सा फलार आप भोजन बाबा के नाम का प्रसाद निकाल देंगे, बाबा को भोग लगाएंगे। बाबा जो भी है जैसा भी है इसको आप स्वीकार करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा आज का जो पहला व्रत था उस व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता करी। ठीक है, और उसके बाद उस जो बचा हुआ भोजन है सात्विक भोजन, ठीक है, उस भोजन को आप खा लेंगे। इस तरह से आपका पहला दिन जो है गुरुवार का पूर्ण होता है। ध्यान रखिएगा उस दिन कोई भी नेगेटिव काम ना करें, कोशिश कीजिएगा झूठ ना बोलें, कोशिश कीजिएगा किसी का बुरा ना करें, कोशिश कीजिएगा कोई ऐसा काम ना करें जो नेगेटिविटी पैदा करता हो। ठीक, तो इस तरह से आप 5 गुरुवार 5 बृहस्पतिवार बाबा गुरु गोरखनाथ जी का व्रत कीजिएगा, आपका मन चाहा कार्य पूर्ण होगा। आप जिस भी इष्ट सिद्धि के लिए, जिस भी इच्छा शक्ति के लिए आप कार्य कर रहे हैं वो आपका पूर्ण हो जाएगा। ये मेरे गुरुवार गोरखनाथ जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, पर वो तब बनेगी जब आप उस तरह से कार्य करेंगे। ठीक है, पूरी भावना के साथ शिद्दत के साथ आप व्रत करेंगे। तो व्रत का तरीका मैंने बता दिया, 5 गुरुवार का तरीका है, गुरुवार आपको 5 व्रत करने हैं। तो इस तरह से आप बाबा गोरखनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान सा तरीका है, बहुत प्यारा सा तरीका है। और मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ अब इस वीडियो में, सभी लोग कमेंट में उसका जवाब दे दीजिएगा मुझे कि कमेंट में आप क्या करना चाहते हैं उसके बारे में। तो मुझे बताइएगा आप सभी लोग कि गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है। गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है, और वो, चलिए इतने बताइए कि उनका नाम क्या है पूरा, और तरीके से लिखिएगा, पूरा सही नाम बताइएगा, पूरा नाम बताइएगा, पूरा नाम। ठीक है, तो गुरु गोरखनाथ जी की कृपा आप सभी को प्रबल है। बाबा के व्रत कीजिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। कर्म करते रहिए, क्रम सबसे बड़ा है। तो जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जारवी महाराज की, जय हो धामाहर की।